होली बिन यजीद मलून कोफा में अपने घर आया और सरे मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ ले आया और घर के अंदर वाक़या एक तनूर में रख दिया और खुद सो गया। उसकी बीवी तहज्जुद गुजार थी और नमाज के लिए उठी तो उसने तमाम घर को नूरानी पाया। अभी खैरत में ही खड़ी थी कि देखा कि एक तख्त गैब से उतरा है। इस पर से 4 मुकद्दस नूरानी बीबियां उतरकर जमीन पर बैठ गई। एक बीबी ने सरे मुबारक को तनूर से निकाला और गले से लगाकर बेहद प्यार किया और गिरिया शुरू कर दिया। इनके साथ दीगर तीनों बीबियां भी रोने लग गईं। कुछ देर बाद वह मुकद्दस और नूरानी बीबियां सरे मुबारक को तनूर में रखकर वापस चली गईं। होली मलून की बीवी ने सरे मुबारक को तनूर से निकाला, केवड़ा और गुलाब से धोया और शमा रोशन की। तब पहचाना कि ये सरे मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। नहायत प्यार करके और आंखों से लगाकर रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। हातिफ गैबी से आवाज आई, ए बीबी तू कुछ खौफ न कर, जो करेगा वही भरेगा। उसने कहा, ए हातिफ गैबी, ये सरे मुबारक तो मैंने पहचान लिया है, मगर ये मालूम नहीं कि ये 4 बीबियां कौन थी। हातिफ गैबी ने कहा कि वो बीबी जिसने सरे मुबारक को तनूर से निकाला था वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। उनके साथ उनकी वालदा माजिदा जनाब हदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। उनके साथ हजरत मरियम वालिदा मोहतरमा हजरत ईसा थी और उनके साथ हजरत आसिया वालिदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थी। होली मलून की बीवी को इस बात पर और ज्यादा रोना आया। वो सुबह तक सरे मुबारक को चूमती रही और रोती रही। सुबह की नमाज पढ़कर उसने होली मलून को बुलाया और कहा, ए बदनसीब, तू क्या काम कर आया है? देख, तुझ पर आसमान से लानत का मींह बरस रहा है। अपने घर को संभाल, मैं जा रही हूँ। होली मलून इसके पीछे दौड़ा और चिल्लाया कि तेरे निकल जाने से मेरा घर तबाह हो जाएगा। औरत ने कहा, खुदा करे तेरा खाना खराब हो और तेरे बच्चे सब तबाह हो जाएं। तूने खातून जन्नत का घर उजाड़ा है, खुदा तेरा घर उजाड़े। ये कहकर वो मोमिना सहरा की तरफ चली गई। फिर किसी ने इसका निशान न पाया। एक रवायत में मिलता है कि सर मुबारक जन्नतुल बकी में है। काफिला अहले बैत मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो मदीना के रहने वाले इस्तकबाल के लिए घरों से बाहर निकल आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास था। मुश्ताकान ज़ियारत ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो बेएहतियार गिरिया उजारी शुरू कर दी। हजरत उम्मे सलमा ज़ुर्रियत रसूल और औलादे बतूल को अपने हमरा लेकर रोज़ा अक़दस रसूल पर आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जो शब रोज़ आगोश रसूल में रहा करता था, खत्मुल मुरसलीन के मज़ार अक़दस पर रख दिया और सितमज़दा दिल से एक आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आपके खानदान के यतीम आए हैं। ख्वाबे नाज से उठिए और अपने अहले बैत का हाल जार मुलाहजा फरमाइए। आपकी उम्मत ने, आपका कलमा पढ़ने वालों ने आपके अहले बैत को भूखा प्यासा रख कर शहीद कर दिया है। या रसूल अल्लाह, भूखे प्यासे का सलाम कबूल फरमाइए। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक मज़ार रसूल पाक से उठाया और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। एक रवायत में मिलता है कि दरवाज़े दमिश्क पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यजीद मलून ने हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सारे शोहदा के सरों को दरवाज़े दमिश्क पर लटका दिया जाए, ताकि जो कोई मेरी बगावत पर सर उठाए उसका भी सर इसी तरह काट कर लटका दिया जाएगा। चुनाचे रवायत में लिखा है कि 3 शब रोज यजीद मलून के हुक्म से शोहदाए करबला के सरे मुबारक दरवाजे दमिश्क पर लटके रहे। शाम के लोग सुबह शाम बगर्ज़े तफरी वहां पर आते और इन मुकद्दस सरों को देख कर जाते। एक रवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर करबला में ही दफन हुआ है। यजीद मलून ने 1000 सवारों के साथ काफिला अहले बैत को रवाना किया और सरे इमाम को मशको काफूर से मुअत्तर करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दिया। मुख्तसर ये कि सैयदों का लुटा हुआ कारवान रवाना होकर करबला आया। यहाँ आकर तमाम लाशों को देखा तो उसी तरह बेगोरो कफन पड़ी थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ आकर क़याम फरमाया और शुहदा के सब लाशों को दफन किया। 20 सफरुल मुज़फ्फर को करबला पहुंचकर तमाम शुहदा के लाशें दफन किए। 1 माह 10 दिन की मुद्दत में लाशों का कुछ न बिगड़ा था, बल्कि वही जख्मों से खून के फवारे जारी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम का सर मुबारक एक मुद्दत के बाद करबला में ही दफन किया गया था, इसलिए कि चंद दिनों बाद इसे दमिश्क से वापस कर दिया गया, लेकिन बाज मौरखीन का ख्याल है कि इसे दमिश्क में ही दफन किया गया है। यजीद मलून ने नौमान बिन बशीर के हमरा 30 सवारों के साथ काफिला अहले बैत को मदीना की तरफ रवाना किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम और दीगर शोहदा के सर साथ लेकर रुखसत हुए और माह सफर की 20 तारीख को करबला मोहल्ला पहुंचकर इन सरों को इनके तन के साथ दफन करके आगे रवाना हो गए। इसके अलावा एक और रवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जन्नतुल बकी में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में दफन है।